पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। उसकी कुल संपत्ति बस कुछ मरियल सी गायें और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन पेट भरने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता। फिर भी रवि ईमानदार और बुद्धिमान था। लेकिन इस गांव में एक भयानक वेताल का आतंक था। यह वेताल गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था। जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता, वेताल उसे एक पहेली पूछता। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो वेताल उसकी जान ले लेता। गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। एक दिन रवि की गायें चरते चरते उसी पीपल के पेड़ के पास चली गईं। जब शाम तक वे घर नहीं लौटीं तो रवि उन्हें खोजने निकला। उसने सुना था कि वह रास्ता बहुत डरावना है, लेकिन अपनी गायों को छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अंधेरे में पेड़ की शाखाएं भूतिया हाथों की तरह लहराने लगी। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी और हवा में एक आकृति प्रकट हुई। वह वेताल था। वेताल ने कहा, जो भी मेरी पहेली हल नहीं कर पाएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? रवि ने निडर होकर सिर हिला दिया। वेताल ने अपनी गहरी आवाज में पहेली पूछी। एक पिता के 5 बेटे हैं। हर बेटे की एक बहन है। बताओ, पिता के कुल कितने बच्चे हैं? रवि ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, 6 बच्चे, 5 बेटे और सिर्फ एक बहन। वेताल पहली बार चौंक गया। अब तक कोई भी उसकी पहेली का सही उत्तर नहीं दे पाया था। उसने लंबी सांस ली और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं अब बंधन से मुक्त हूँ। रवि ने हैरानी से पूछा, मुक्त? इसका क्या मतलब है? सदियों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि जब तक कोई मेरी पहेली का सही उत्तर नहीं देगा, मैं इस पेड़ से बंधा रहूंगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अचानक जमीन हिलने लगी और मिट्टी के नीचे से एक सोने और हीरे से भरा संदूक बाहर आ गया। वेताल ने कहा, यह सब अब तुम्हारा है। तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे मुक्त किया, इसलिए यह मेरा आभार है। रवि गांव लौटा तो लोग उसकी समृद्धि देखकर हैरान रह गए। लेकिन उसने अपनी दौलत केवल अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव में एक बड़ा गौशाला बनवाया और जरूरतमंदों की मदद की। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था और पीपल के पेड़ का खौफ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इस तरह एक गरीब ग्वाले ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल खुद की किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को अंधेरे के डर से मुक्त कर दिया। कहानी की नैतिकता: अच्छी सोच और ज्ञान ही असली दौलत होती है।